दादा क्या कारण है बेसिकली ये विजिट करने का? देखिए, सबसे पहले तो दिल्ली से मैं आया, 14 दिन सेल्फ क्वारंटाइन था और जैसा स्टेट की तरफ से निर्देश था कि जो भी व्यक्ति बाहर से आएगा उसको 14 दिन तक जो है क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, उस नियम का मैंने भी पालन किया। और आज 15वां दिन है। पहला दिन मैं बागडोगरा एक प्राइमरी सेंटर अस्पताल में आया हूँ। बेसिकली मैं चाह रहा था कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज के बारे में तो काफ़ी जानकारी है, बीच में मैं वहाँ पे गया भी था, कि जो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे अस्पतालों की व्यवस्था कैसी है। देखिए, ये जो कोरोना महामारी है, ये जो पेंडेमिक है, आने वाले समय में बहुत तेजी से बढ़ेगी। बहुत डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। जहाँ दिल्ली में आज 32,000 केस है, जुलाई एंड तक ये बता रहे हैं स्टडी की 5.5 लाख जो है ये संख्या पहुंचेगी। तो उस तरह से हमको हमारी क्षेत्र की भी तैयारी करनी पड़ेगी। हालांकि ये पार्टिकुलरली जो हेल्थ सेंटर है, यहाँ पे कोई कोरोना का न टेस्ट होता है, न कोई मरीज का इलाज होता है, बट फिर भी हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र में जो चिकित्सा की ढांचा है वो दुरुस्त रहना हर एंगल से बहुत आवश्यक है आज के दिन के लिए। मुझे बागडोगरा ये सेंटर देख के काफ़ी संतुष्टि हुई, क्योंकि नेताओं का काम सिर्फ आलोचना करना नहीं होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। ये काफ़ी पुराना प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और डॉक्टर भी काफ़ी अच्छे हैं। 10 बेड की इनके पास जो है अप्रूवल है, फिर भी इन्होंने 20 बेड तक की तैयारी कर रखी है। इस बीच में दिल्ली से एक व्यक्ति आए भी, उनका टेस्ट जो है सैंपल नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में हुआ, वो बाद में पॉजिटिव निकले, फिर उनका वहाँ ट्रीटमेंट हुआ, वो नेगेटिव होकर के घर वापस जा चुके हैं। तो ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी ऐसे पेशेंट आते हैं। जैसे अभी भी 4 पेशेंट जो है एडमिट है, हालांकि वो कोई कोरोना वाले पेशेंट नहीं है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि ऑल्दो हम कोविड का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पेशेंट आएगा वो हो सकता है कि वो कोरोना का पेशेंट हो। उस हिसाब से डॉक्टर, नर्सेस, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, उनके पास पीपीई किट, ग्लव, ये सब व्यवस्था है नहीं है, वो सब बात हुई। तो डॉक्टर साहब ने बताया ये सारी उन्होंने जो है तैयारी कर रखी है और काफ़ी उन्होंने फेस शील्ड वगैरह ये सब पहन करके उस चीज़ को मेंटेन कर रखा था। तो मुझे लगता है उचित होगा। देखिए, आज इतना जरूर है कि जो दुनिया में या जो भारत में, उसकी तुलना में बंगाल में जो चिकित्सा की उचित व्यवस्था होनी चाहिए तो उसमें भारी कमी है। और अभी 2, 2.5, 3 महीने हमारे पास समय मिला था। मुझे लगता था उसमें हम काफ़ी कुछ कर सकते थे, लेकिन जिस तेजी से हमको काम करना चाहिए था उस तेजी से काम हुआ नहीं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये अगले 2, 4, 5 दिनों में जब मैं घूमूंगा उसके बाद मैं सही बता पाऊंगा, क्योंकि मेरा काम है मैं क्षेत्र में जाऊं, वहाँ की व्यवस्था देखूं, क्वारंटाइन सेंटर देखूं, अस्पताल देखूं, उस हिसाब से यहाँ के प्रशासन, यहाँ की सरकार और जहाँ आवश्यकता पड़ेगी केंद्र सरकार को वो मैं जानकारी दूं। राज्य सरकार कौन क्षेत्र में कमियां दिखाई दी आपको? देखिए, अब फिर वही बात हो जाती है, लोग कहेंगे कि राजू जी पॉलिटिक्स करने लग गए हैं, लेकिन देखिए वास्तविकता ये है कि जो है आज दुनिया में जो डेथ रेट का परसेंटेज है वो 5.6%, मतलब 5.5% है, और पूरे भारत के अंदर में 2.86% है। अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं तो 5.8% है। तो इससे पता चलता है कि भारत की तुलना में हमारे डेथ रेट जो है वो डबल है। अब डेथ रेट डबल होने का मतलब ये होता है कि जिस तरह की चिकित्सा की उचित व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी जो समस्या बहुत बड़ी यहाँ दिखती है, सैंपल जो है बहुत कम टेस्ट हो रहे हैं। जब सैंपल कम टेस्ट होंगे तो जो है हम कितने कोरोना है उसकी जानकारी नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं आज बात करूं, पूरे हिंदुस्तान में जो है 55 लाख सैंपल टेस्ट हो चुके हैं। केवल महाराष्ट्र की बात करूं 6 लाख से ज्यादा जो है सैंपल टेस्ट हो चुके हैं। पूरे पश्चिम बंगाल की बात करूं अभी तक 2.5 लाख हुई, और उसमें से भी मैं नॉर्थ बंगाल की बात करूं तो बहुत कम हुई। और इस वजह से क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ी समस्या जो निकल के आ रही है कि आज बहुत सारे लोग जो है क्वारंटाइन सेंटर में हैं, उन्होंने अपने सैंपल टेस्ट के ले दिए, उनका क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो गया, वो घर को चले गए, बाद में पता चल रहा है कि वो तो पॉजिटिव आए।
फिर उनको ढूंढा जा रहा है, तब तक तो पता नहीं कितने लोगों से वो मिल दादा मेडिकल कॉलेज में 10 से 12 डॉक्टर इंक्लूडिंग मेडिकल स्टाफ ये लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। और आपने पहले भी विजिट किया था नॉर्दर्न मेडिकल कॉलेज का, और आपको पता भी है कि ब्लॉक हेल्थ सेंटर में क्या फैसिलिटीज है। क्या लगता है आपको कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी कमी है? देखिए और ये तो मैं डे 1 से बोल रहा हूँ कि पूरे बंगाल के अंदर में चिकित्सा को लेकर के आज तक सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मैं बार बार बोलता हूँ, हमको एक फुल टाइमर जो है, हमको मंत्री चाहिए जो इस मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए ध्यान दे। ये मैं डे 1 से बोल रहा हूँ कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कमी होने के कारण जो है हमारे यहाँ पे जो एक बेसिक मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आम आदमी की, वो बिल्कुल नहीं है। आज देखिए इस कोरोना महामारी के समय में भी आज कई लोग ये कहते हैं कि मोदी जी ने लॉकडाउन कर दिया इमीडिएटली, इसलिए हम बच गए। तो हमारे को काफी टाइम मिल गया। पहले जहाँ हिंदुस्तान में एक भी पीपीई किट नहीं बनता था, अब रोज 5 लाख बन रहा है। तो ममता बनर्जी क्या हेल्थ मिनिस्टर हिसाब से ठीक नहीं है? वो मुझे लगता है ममता दीदी को रिजाइन कर देना चाहिए हेल्थ मिनिस्ट्री से, और किसी दूसरे व्यक्ति को पकड़वा देना चाहिए, जिससे 100% टाइम जो है वो हेल्थ के ऊपर में लगा सके। ठीक है सर, थैंक यू।